गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड हो जाता है, यानी मुकदमा कोई लग जाता है, तो आपको सरकारी नौकरी में क्या परेशानी आएगी, आपकी सरकारी नौकरी लग पाएगी या नहीं लग पाएगी, या किस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो इस बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर आप नए हैं यानी पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो वीडियो बनाता हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत यानी जल्दी से मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि कोई भी स्टूडेंट अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड हो जाता है तो पुलिस वेरिफिकेशन में किस प्रकार की दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं और कोई भी केस हो जाता है आपके ऊपर, यानी FIR रजिस्टर्ड हो जाती है, तो आप जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद आपके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड है तो उसमें क्या समस्या आएगी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन कई तरह के होते हैं, जैसे एक पुलिस वेरिफिकेशन होता है, एक हेल्थ का वेरिफिकेशन होता है। लेकिन हेल्थ का वेरिफिकेशन अलग विषय है, आज हम सिर्फ लॉ के बारे में बात करेंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन जब आपका फ्रेंड्स होगा तो जैसे ही आपके जो भी नियरेस्ट आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर आपकी सूचना आएगी। जैसे ही आप जॉब क्रैक कर लेंगे तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए सूचना आएगी। तो पुलिस आपके जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में वेरिफिकेशन करेगी। तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन नॉर्मल तरीके से करती है और आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर मामले ये देखे जाते हैं कि जो केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड है वो कितने ग्रीवियस ऑफेंस का है। मान लीजिए कोई सीरियस ऑफेंस का है या नॉन कॉग्निजेबल है, यानी सीरियस ऑफेंस का नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई सीरियस ऑफेंस का मामला नहीं है तो वो एक ये होता है कि पुलिस वेरिफिकेशन में वो उसको नॉर्मल काउंट किया जाता है। जैसे कोई दीवानी प्रक्रिया का है, कोई साधारण मुकदमा कोई चल रहा है तो ये होता है कि जनरली कोई भी छोटी मोटी बकवास हो जाती है या कोई खेती बाड़ी से रिलेटेड कोई मुकदमा चल रहा है तो वो जनरली ये काउंट किया जाता है कि ये अपने लोग फ़ायदे के लिए ये इस मुकदमे को कर दिए हैं, तो ये सिविल, ये कोई ग्रीवियस ऑफेंस का मुकदमा नहीं है। तो पुलिस इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इसमें आपको कोई जॉब में ज्वाइनिंग में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वहीं फ्रेंड्स, जैसे कोई सीरियस मैटर हो जाता है और आपने पहले कोई आपके ऊपर कोई सीरियस केस रजिस्टर्ड है, जैसे मान लीजिए कोई 302 का या 376 का पॉक्सो एक्ट, इस तरह का कोई मामला रजिस्टर्ड है आपके ऊपर, तो इस तरह के मामले यदि होते हैं ये सीरियस ऑफेंस में आते हैं। और आपके ऊपर जब वेरिफिकेशन होगा तो जैसे आपकी जॉब लग जाएगी तो पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो इसमें आपकी जो ज्वाइनिंग है वो रुक सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये ग्रीवियस ऑफेंस होते हैं। और इसमें मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, जैसे कोई पुलिस का एग्ज़ाम दिया है या कोई जज का एग्ज़ाम दिया है या कोई सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया है, तो इसमें फ्रेंड्स अगर ज्वाइनिंग आपकी होती है तो जैसे ज्वाइनिंग होती है तो उसमें एक गलत इमेज बनती है, क्योंकि ये बहुत एक जिम्मेदार पद होते हैं। अगर कोई भी इस तरह का क्रिमिनल आदमी वहाँ पर बैठेगा तो उस पर क्या छवि बनेगी। तो जनरली ऐसे में पुलिस वेरिफिकेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो केस की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही फ्रेंड्स फिर हो पाएगा। तो इसमें यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी। लेकिन यदि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करने के बाद कोई ऑफेंस हो गया है तो उसमें जैसे कोई भी नॉर्मल ऑफेंस है तो भी वहाँ पर केस चलेगा और उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। यानी कोई साधारण अपराध है तो उसमें केस चलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन कोई सीरियस ऑफेंस हो गया है आपके ऊपर रजिस्टर्ड तो उसमें यदि आप प्रोबेशन पीरियड में हैं, जनरली जो भी सर्विसेज होती हैं उनमें 1 साल या 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड होता है, तो उसमें यदि आप चल रहे हैं और कोई सीरियस ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गया है तो फिर आपको वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर आपके जो केस की प्रोसीडिंग होगी और उसमें आपकी जांच चलेगी, उसके बाद जो फैसला आप आएगा तब आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो लेकिन यदि आपको ऊपर पहले से ही केस रजिस्टर्ड है, आपकी जॉब लगी नहीं है, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और कोई आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड है, तो जानकारी ये दूंगा फ्रेंड्स कि जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं
तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि आपके ऊपर कोई केस तो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वहाँ पर अपने केस की डिटेल देकर आपको चलना होगा, क्योंकि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप पहले से केस की सूचना नहीं देंगे और बाद में जैसे ही एम्प्लॉयर को ये पता चलेगा कि आपके ऊपर ये केस रजिस्टर्ड है तो वो आपको टर्मिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई सफाई देने का आपके पास कोई मौका नहीं होगा। लेकिन आपने फॉर्म फिलअप करने के समय यदि उसमें सूचना दे रखी है कि मेरे ऊपर ये केस रजिस्टर्ड है और इस स्टेटस में चल रहा है, तो वहाँ पर उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि आपको वो ज्वाइनिंग दें या ना दें। लेकिन अगर कोई मान लीजिए बहुत गंभीर मामला नहीं है तो वो आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं और केस चलता रहता है और केस के फैसले आने के बाद ही एम्प्लॉयर डिसाइड करता है कि किस प्रकार से इसमें निर्णय लेना है। और उसकी ऑफेंस की ग्रेविटी भी देखी जाती है कि जो ऑफेंस हुआ था उसमें आपकी कितनी भूमिका है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि गलत मुकदमे के द्वारा भी लोग फंसा देते हैं किसी भी व्यक्ति को। अगर इस तरीके से कोई मामला रजिस्टर्ड है तो एम्प्लॉयर देखता है कि इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं थी और जैसे ही वो कन्विक्शन उसका एक्विटल हो जाता है तो फ्रेंड्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यदि कोई अगर उसमें सही मुकदमा हुआ है और आपका कन्विक्शन हो गया है तो फिर एम्प्लॉयर आपको टर्मिनेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स होता है। और यदि जैसे भी कई मामले ऐसे होते हैं कि आप पूरी डिटेल आप देकर चल रहे हैं उसमें, उसके बाद केस चलता है और उसमें एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद यदि आपका एक्विटल हो गया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फ्रेंड्स जैसे कोई भी जॉब के दौरान यदि कोई आपके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गया है, कोई आपने अपराध कर दिया है, तो देखने में ये आता है कि उसमें समस्या आपको ये होती है कि आपको पेंशन के समय आपको समस्या होती है, आपकी पेंशन रोक दी जाती है, क्योंकि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड जब हो जाता है तो एम्प्लॉयर उसमें आपकी कई बार पेंशन रोक देते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से जो कोई भी ऑफेंस कर देते हैं, तो जैसे यदि ऑफेंस पहले हो गया है आपकी ज्वाइनिंग से पहले, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था कोई केस रजिस्टर्ड है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसमें अपनी डिटेल देकर चलिए कि मेरा केस ये रजिस्टर्ड हुआ था और इसमें ये इसके जो स्टेटस है केस का ये अभी चल रहा है। तो उसके ऊपर आपको ये मौका दिया जाता है कि आप अपनी सफाई में जो कहना चाहें वो आप कह सकते हैं और आपकी बात सुनी भी जाती है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी है कि केस रजिस्टर्ड हो जाता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल केस आपके ऊपर रजिस्टर्ड है, जैसे मान लीजिए 323 का है, सिंपल मारपीट का है, तो इस तरह के मामले में पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कई बार आप तैयारी कर रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, आसपास कुछ बहुत बातें होती हैं या छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो पुलिस इस बात को समझती है और इस प्रकार के वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ जो भी मैंने इससे रिलेटेड जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड जो भी वीडियो बनाता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।